Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the metallurgy chapter for class 12 CBSE and ISC. In this video we will discuss about metallurgy. So let's begin. First topic we discuss is steps involved in metallurgy. Metallurgy में क्या क्या होता है? पहला, crushing of the ore. Big lumps of ore are crushed into smaller pieces with the help of jaw crushers. जो ore है जिसमें किसी मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसके बड़े लम्प्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बल्कि जैसे रॉक्स के फॉर्म में बल्क्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड लम्प्स. उसको क्रश करके छोटे फॉर्म में किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग द क्रश्ड ओर इनटू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल्स इज कॉल्ड पल्वराइजेशन. और जो बड़ी लम्प्स को क्रश करने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं. ग्राइंडिंग द क्रश्ड ओर को क्रश करने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं इनटू फाइन पाउडर के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल्स. उसको बोलते हैं पल्वराइजेशन. उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग. ये क्या है? द प्रोसेस बाय विच द लाइटर अर्थली इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द हेवियर ओर पार्टिकल्स बाय वॉशिंग विद वाटर इज कॉल्ड लेविगेशन. अब जो इम्प्योरिटी है उसमें कुछ हैवी पार्टिकल्स हैं, कुछ लाइट पार्टिकल्स हैं. तो हैवी पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हैवी वाटर के साथ वॉश कर देते हैं. तो जब वॉश कर देंगे तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटी के वो अपने आप फ्लो आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं लेविगेशन. द लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे. दस दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अर्थ ओर एंड गेंज. अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हार्ड बल्कि इम्प्योरिटी की, हैवी इम्प्योरिटी की और लाइट इम्प्योरिटी की, उसके जो डिफरेंस है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, उसके बेस पे ये काम करता है कि लाइटर पार्टिकल फ्लो आउट हो जाता है और हैवी पार्टिकल बच जाता है. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर्स सच एज हेमाटाइट, टिन, स्टोन एंड नेटिव ओर्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. इन सब ओर्स के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को, हाइड्रोलिक वॉशिंग को. इसके बाद अगला होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन. ये क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर को कंसनट्रेट करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स बाय ऑयल एंड दैट ऑफ गॉन्ज बाय वाटर. अब जो गेंज है उसको वाटर से वेट करते हैं और जो ओर है उसके पार्टिकल्स को ऑयल से वेट करते हैं. एज अ रिजल्ट द ओर पार्टिकल्स बिकम लाइट एंड राइज टू द टॉप टू फॉर्म फ्रॉथ. जो ओर के पार्टिकल हैं वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर राइज करने लगते हैं फ्रॉथ के फॉर्म में, वाइल गेंज पार्टिकल्स बिकम हैवी एंड सेटल डाउन. और जो गेंज है उसको क्योंकि हमने वाटर दिया तो हैवी हो गया और नीचे बैठ गया. दिस दस adsorption is involved in this method. The froth can be stabilized by the addition of stabilizer like aniline or creosols. जो फ्रॉथ बना उसको स्टेबलाइज करने के लिए एनिलीन या फिर क्रेसॉल यूज़ कर सकते हैं. बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इसमें आते हैं एक्टिवेटर्स. ये क्या होते हैं? दे एक्टिवेट द फ्लोटिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ओर एंड हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द ओर, सेम एज CuSO4 इज़ यूज्ड एज एक्टिवेटर. अब इसमें क्या हुआ कि एक्टिवेटर जो होता है वो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी जो कि ऊपर फ्रॉथ फ्लोट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ावा देते हैं और सेपरेशन में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल CuSO4 जो है वो एक एक्टिवेटर के फॉर्म में यूज़ होता है. Opposite represent क्या होता है? They are used to prevent certain type of particles from forming the froth with air bubbled. Example, NaCN can be used as represent in the separation of certain S and PbS cores. KCN is another represent. अब जो फ्रॉथ बनाने से रोकते हैं उनको बोलते हैं represent, जैसे कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड. KCN जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड की ओर को सेपरेट करने के लिए एग्जाम्पल KCN जो है रिप्रेजेंट के फॉर्म में काम आता है. NaCN जो है वो काम आएगा इन केस ऑफ रेडनेस एंड PbS, और KCN भी एक और जो है रिप्रेजेंट है. फिर कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इट इंक्रीजेज द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स बाय वाटर. एग्जाम्पल पाइन ऑयल्स, जैंथेट्स एंड फैटी एसिड्स. मतलब कि पानी से गीलापन नहीं होगा तो ऑयल विल रिपेल वाटर. तो पाइन ऑयल, जैंथेट्स एंड फैटी एसिड्स आर यूज्ड. दीज आर कॉल्ड कलेक्टर्स, पानी को रोकते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. ये क्या है? दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज एम्प्लॉयड व्हेन आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद इट आर मैग्नेटिक इन नेचर. ओर या उसकी इम्प्योरिटी जो है वो मैग्नेटिक नेचर की है, उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल,
chromite FeCr2O4 containing magnetic gauge and wolframite FeWO4 containing cassiterite non-magnetic impurities can be separated by this method. मतलब impurity magnetic हो सकती है या फिर impurity जो है वो नॉन मैग्नेटिक होगी और जो और है कंप्लीट वो मैग्नेटिक होगा. तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन. ये क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लेड सल्फाइड विच इज अ गुड कंडक्टर विच इज charged immediately in an electrostatic field and is thrown away from the roller from zinc sulfide which is poor conductor which is not charged and hence drops vertically from the roller. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन क्या होता है कि जो एक इम्प्योरिटी है एक जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों हुई तो एक वन इज़ गुड कंडक्टर अदर इज़ नॉट. तो जो गुड कंडक्टर है वो रोलर से दूर जाकर गिरेगा और जो बैड कंडक्टर है पुअर कंडक्टर जो है जिंक सल्फाइड वो नीचे गिर जाएगा. तो दोनों दूर हो जाएंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट विच एक्वायर्स चार्ज और नॉट. जो चार्ज एक्वायर करेगा वो दूर जाएगा, जो नहीं एक्वायर करेगा वो नीचे गिर जाएगा पास में ही. नेक्स्ट इज लीचिंग. इट इज़ द प्रोसेस वेयर द ओर इज कंसनट्रेटेड बाय reacting chemically with suitable reagents which dissolves the ore but not the impurity. एक ऐसे केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसमें कि जो मेन ओर है उसको डिजॉल्व करेगा लेकिन इम्प्योरिटी को डिजॉल्व नहीं करेगा. जैसे कि बॉक्साइट इज लीच्ड विथ हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH विच डिजॉल्व्स एल्यूमिनियम while other oxides Fe2O3, TiO2 or SiO2 remain undissolved, and noble metals like gold and silver are leached with a dilute aqueous solution of NaCN or KCN in the presence of air. अब इसमें क्या होता है कि और है जैसे बॉक्साइट और, तो बॉक्साइट इज द और ऑफ एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम को डिजॉल्व कर लेगा NaOH और उसकी जो इम्प्योरिटी है Fe2O3, TiO2, SiO2 उसको अनडिजॉल्व रखेगा. इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा. नोबल मेटल जो है यानी कि गोल्ड सिल्वर, इस केस में क्या होता है डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCN और KCN इज यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर. काम सेम. एग्जाम्पल जो रिएक्शन क्या होगा Al2O3.2H2O plus 2NaOH will form 2NaAl2 sodium meta eliminate plus 3 water and Ag2S plus 4NaCN दूसरा वाला जो है उसमें 2NaAgCN होल चॉइस प्लस Na2S यहाँ पर बना सोडियम अर्जेंटो साइनाइड. एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल कैसे निकालेंगे? द कंसनट्रेटेड ओर इज यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन एज ऑक्साइड्स आर ईजियर टू रिड्यूस. पहले कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज करेंगे और फिर रिड्यूस करेंगे. दस आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर इन्वॉल्व्स टू मेजर स्टेप्स: कन्वर्जन ऑफ टू ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल. पहले ऑक्साइड बनाएंगे और फिर उसको ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे टू मेटल. कन्वर्जन टू ऑक्साइड कैसे करेंगे? फॉर कन्वर्जन टू ऑक्साइड यूज कैल्सिनेशन. इसमें क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर. मतलब कि किसी भी ओर को उसी के ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट से नीचे स्ट्रांगली हीट करेंगे इन सप्लाई ऑफ लिमिटेड एयर और नो एयर. During calcination, volatile impurities as well as the organic matter and moisture are removed. Calcination is used for metal carbonates and hydroxides and is carried out in reverberatory furnace. Reverberatory furnace में काम यूज़ इसको प्रोसेस को कैरी किया जाता है और हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स के लिए यूज़ करते हैं. रिएक्शन कैसे होता है? Al2O3.2H2O हीट करेंगे Al2O3 प्लस H2O यानी कि वाटर बाहर हो जाएगा और CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा. CaCO3 डॉट MgCO3 को हीट करेंगे तो सेपरेट CaO प्लस MgO प्लस 2CO2. एल्यूमिनेट यहाँ पे डोलोमाइट जो है CaCO3 प्लस MgCO3 डोलोमाइट उसको ब्रेक कर दिया इंटू CaO प्लस MgO प्लस 2CO2. नेक्स्ट इज रोस्टिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग an ore into its metallic oxide by heating it strongly below the melting point in excess air. Calcination में in limited or no air और roasting में in excess air. The process is commonly used for sulfide ores and is carried out in blast furnace और laboratory. Blast furnace या laboratory में furnace में होता है और इसमें case of sulfide ores में इसको use करते हैं. The furnace used in calcination and
रोस्टिंग एम्प्लॉय रिफैक्ट्री मटीरियल्स विच रेजिस्ट हाई टेम्परेचर्स एंड डू नॉट बिकम सॉफ्ट, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है और सॉफ्ट नहीं होते हैं, ऐसे फर्नेसेस यूज़ किए जाते हैं फॉर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बोथ। एसिडिक रिफैक्टरीज कौन से होते हैं? SiO2 एंड SiO2 प्लस Al2O3। बेसिक कौन से होते हैं? CaO प्लस एंड MgO। न्यूट्रल ग्रेफाइट क्रोमाइट एक्सेट्रा एंड हेवी मेटल्स लाइक कॉपर जिंक Fe SO सल्फर ऑक्साइड एक्सेट्रा आर obtained by roasting and smelting. Heavy metals like copper, zinc, iron, sulfur, etc. are obtained by roasting and smelting. Reduction of the oxides to metal. Oxide to metal कैसे बनाएंगे? The roasted or the calcined ores is then converted to the free metal by reduction. Reduction method depends upon the activity of metal. Metal which has low activity in the series like copper or gold or mercury are obtained by heating their compounds in air. Metals which are in middle of the activity series like iron, zinc, nickel and tin are obtained by heating their oxides with carbon metal, while very high activity, which is sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, are obtained by electrovoltaic reduction method. तो जो नीचे प्रेजेंट हैं, कम रिएक्टिव हैं, उनके लिए मेथड अलग है। उसके बाद जो मिडिल में आते हैं, हीटिंग बाय कंपाउंड, हीटिंग कंपाउंड इन एयर यूज़ करेंगे। जो मिडिल में आते हैं उनके लिए ऑक्साइड को हीट करेंगे विद कार्बन, और जो हाईली रिएक्टिव हैं उनके केस में इलेक्ट्रोवोल्टाइक रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। अब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। ऑक्साइड से मेटल कैसे बनाएंगे? इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ मेटल विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और अनदर मेटल। कार्बन के साथ या दूसरे मेटल के साथ उसको रिड्यूस करेंगे, हीट कराएंगे। उससे होगा कैसे? MX मेटल प्लस OY ऑक्सीजन के साथ प्लस YC वाई टाइम्स ऑफ कार्बन विल गिव XM प्लस YCO। सो CO अलग हो जाएगा, मेटल अलग हो गया, मेटल X टाइम्स ऑफ मेटल बन गया। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, ऑक्साइड से मेटल बना लिया। MXOY से XMYCO बन गया। अब है ऑटो रिडक्शन। इसमें क्या होता है? दिस इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स ऑफ lead, mercury, copper, etc. The sulfide ore is heated in a supply of air between 770 to 970 Kelvin. When the metal sulfide is partially oxidized to form its oxide or sulfate, which then reacts with remaining sulfide to give the metal. मतलब पहले क्या करेंगे? The metal sulfide is partially oxidized to form its oxides. ऑक्सीडाइज करेंगे सल्फाइड को तो ऑक्साइड बना लेगा, उसके बाद ऑक्साइड या फिर सल्फेट बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि देन विच रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग सल्फाइड, जो बना ऑक्साइड सल्फाइड या ऑक्साइड, सल्फेट या ऑक्साइड, वो रिमेनिंग सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके मेटल बनाएगा। कैसे? 2CO2S प्लस 3O2 विल फॉर्म 2CO2O प्लस 2SO2 इवॉल्व हो जाएगा। अब जो 2CO2 है, 2CO2O दैट विल रिएक्ट अगेन विद CO2S टू फॉर्म 6CO प्लस SO2 अगेन इवॉल्व। 2HGS another one, HGS plus 3O2 will form 2HGO plus 2SO2. HGO will react with HGS again to form 3HG plus SO2. Similarly, PBS will react with 2O2 to form PbSO4. PbSO4 will react with PBS again to form 2Pb plus 2SO2 evolved. Reduction with carbon कैसे होगा? PbO plus carbon will form Pb plus CO and Fe2CO3 plus 3CO will form 2Fe plus 3CO2. तो हर जगह से ऑक्सीडेशन जो है वो हट गया, रिड्यूस कर लिया सबको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसमें क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और क्लोराइड्स इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्लक्स एडेड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द कनेक्टिविटी। फ्लक्स को ऐड करते हैं कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। एल्यूमिनियम इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम ऐसे बनता है। एक्शन कैसी होती है? 2Al2O3 प्लस 3C विल गिव 4Al प्लस 3CO2। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और इसमें हम यूज़ करते हैं समटाइम्स फ्लक्स इज एडेड। फ्लक्स को ऐड करते हैं टू मेक इट फास्टर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम करा देंगे और
जो कनेक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से रिएक्शन जल्दी होगा और ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।